हेलो। हेलो, नमस्कार सर। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। ये एक मेरा फोन आ रहा है सर, मैं करता हूँ। चलिए सर, हमारा जो है वो नया सेशन चालू है और अभी कुछ लोग आ गए हैं। मैं देख रहा, मैडम है, ये वी शर्मा जी हैं, पवन कुमार सिंह हैं, नरेंद्र गौर साहब हैं, साइमन मैडम आ चुकी हैं, तबिश हुसैन हैं, नरेश नैलवाल जी हैं, तरुणदीप सिंह आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास एडिशन हो रहा है। अभी विजिलेंस एक हमारा होने जा रहा है, इसके लिए हम तैयारी रखें, अपनी डायरी पेंसिल को पास में रखें, राइट। और जो भी आज हमको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको नोट करें, बिकॉज ईच एंड एवरी डे इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस, राइट। डॉक्टर प्रदीप भैंसवाला जी आ गए, स्वागत है साहब। अशोक गुप्ता जी आ चुके हैं, जी आ चुके हैं। लिंक भेजो, लिंक मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि म्यूट ही रहे, राइट। एक मेरे को इंफॉर्मेशन दोबारा मैं दे रहा हूँ। अपनी टीम में जो 4A हैं, 5A हैं, छोटे छोटे सेशंस कीजिए, जिससे कि आपकी टीम के अंदर व्हाट्सएप पे जूम पे जो डेमो करने वाला जो जूम का डेमो है, वो हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाए, राइट। करते हैं तो इट हार्डली टेक्स 20-25 मिनट्स। तो इसका जो हार्डवेयर पार्ट है दैट इज टेकन केयर ऑफ। और जब हम उसको करते हैं तो हमारे को आपका जो सॉफ्टवेयर मींस डेमो देना तो आता ही है, केवल हम डेमो को दे सकते हैं। जूम जो टीम जितने ज्यादा लाइव डेमो करेगी जूम पर, उतना हमारा पूरे 9 परमिशन मेरे को देनी थी कि शर्मा जी या कुछ लैंड डिस्प्यूट के चलते जो आज का सेशन है जो उनको लेना था वो, राइट। तो हमारा जो डेमो कैसे करना है, क्या वो हमारा सेशन संदीप कुमार जो है, संदीप कुमार जी आ चुके हैं। हाँ संदीप जी, यस आ चुके हैं। संदीप जी को लेना था, तो आज हम लोग वो सेशन लाए हैं। तो मैं संदीप जी आपको को होस्ट बना रहा हूँ, राइट। ठीक है सर, बना रहा हूँ आपको मैं। जरा मैं मेरे मोबाइल पे ये सेशन चलने वाला है आज का, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐप के द्वारा मैं चलाऊंगा। तो थोड़ा अभी आप सर, आपकी आवाज बड़ी कट के आ रही है। आज आवाज कट के आ रही है, आवाज बहुत कट के आ रही है सर। संदीप जी एक सेकंड। हाँ, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास एक चीज मैं और रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्पीकर्स हैं जिनके पास जिनका वो होता है अपना टाइम। हाँ, आपका स्क्रीन शेयर होने लगी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है संदीप जी, लेकिन अभी स्क्रीन पे कुछ आया नहीं है। अभी कुछ आया नहीं है क्या सर? ये व्हाइट स्क्रीन है, मैं एक्चुअली हाँ व्हाइट स्क्रीन है, तो इसको ठीक करो। आज एक पैरेलल एक बड़ा अच्छा सेशन चल रहा था, वो अभी जस्ट खत्म हुआ है, जिसमें डॉक्टर विवेक भटनागर हैं। वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट है और
हमारे पानी को भी यूज करते हैं करीब 2 साल से। तो सैम सिया जी जो हमारे अपलाइन में आते हैं, हमारी जो ट्री ऑफ स्पॉन्सरशिप का ट्री में आते हैं, उन्होंने एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाया था, तो वो अभी खत्म हुआ है। तो कुछ लोग अभी वहां से भी इधर आ रहे होंगे, राइट। तो हम लोग इंतजार थोड़ा सा करते हैं। और इतने संदीप जी अपनी जो स्लाइड शेयरिंग का जो स्क्रीन शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरा देख रहे हैं, वेदर ही कैन बी एबल टू हेलो शेयर द स्क्रीन। हाँ सर को चरण फर्स्ट। कौन बोल रहे हैं सर? प्रमोद बोल रहा हूँ। अच्छा प्रमोद जी, नमस्कार। नमस्कार सर, सीकर से? सीकर से सर। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार प्रमोद जी। सर मैं ये कह रहा था कि अपने जो डेमो का जो चल रहा है, तो उसके अंदर जैसे अपने डेमो के अंदर फोन करते हैं तो देखते नहीं है, तो उनको कैसे मतलब अपने सजेस्ट कर सकते हैं यूं? सर अभी मैं वही आपसे कहना चाह रहा था, जैसे संदीप जी के पास पूरा सेटअप है, आपके अपलाइन में संदीप जी आते हैं, आप संदीप जी को बात कीजिए कि मुझे डेमो कराना है, जूम पे मैं ऑनलाइन डेमो करना चाहता हूँ, तो मुझको आप ट्रेनिंग दे दीजिए। एक्चुअली ये थोड़े से लंबे बड़े ग्रुप में नहीं दी जाती, वैसे मैं ट्राई करूंगा कि बड़े ग्रुप में भी हम लोग इसको दे पाए। बहुत जो है नियर फ्यूचर में हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कल ही इस चीज को करें, क्योंकि मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा काम है जो हमें करना है। नहीं, सर मैं ये कह रहा था, जैसे मान लो कि संदीप जी सर बड़े डेमो नहीं दे पा रहे हैं, तो जैसे मैं मान लो कि अभी थोड़ा बहुत खुला है, तो मैं कहीं किसी के घर जाऊं या किसी फ्रेंड के यहाँ जाऊं, तो जैसे ऑनलाइन डेमो मेरे को देना हो, जैसे मान लो कि मेरे को कुछ चीजें नहीं आती हो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ना जो उसके लिए ऑनलाइन डेमो, छोटे ऑनलाइन डेमो, बड़े ऑनलाइन डेमो की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे इन द सेंस आप अपने घर पे बैठे हुए हैं जूम पर, और आपके सामने जो है अपने घर पे बैठा हुआ आपका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, राइट। तो आप एक परिवार, एक सिर्फ और सिर्फ निवेदन हमारा ये है कि आप जब जूम का डेमो करें या कोई भी फिजिकल डेमो भी करें जाकर, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को इन्वॉल्व कीजिए, तभी आपकी एफिशिएंसी बेहतर रहेगी। क्योंकि हम लोग, वो आखिर चाहता क्या है, उसकी कष्ट क्या है, वो एक परिवार या एक व्यक्ति ही आपको बता सकता है। मैं यही कह रहा हूं। हाँ, तो उसकी ट्रेनिंग सर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल करते हैं। उस चीज की ट्रेनिंग कल करेंगे। मैं कुछ लोगों को को होस्ट बनाकर इस चीज को करूंगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन जो जूम पे जो डेमो है उस पे बड़े पारंगत हो चुके हैं। उनमें से मैं कुछ का नाम भी लेना चाहूंगा यहाँ पर, तो मुझे जानकारी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे। पोखरियाल साहब का नमस्कार सर। पोखरियाल साहब नमस्कार, आप आए। तो जो है मतलब जैसे अभी संदीप जी हैं, अपने गौरव वधवा जी हैं, वो बहुत अच्छे ट्रेन हो चुके हैं। इसी तरह से अखिल मेहरा जी हैं, डॉक्टर अजय शर्मा हैं, ये रेगुलर बेसिस पर जूम की मीटिंग्स दे रहे हैं, राइट। तो मैं इसी तरह से आपका रविकांत जी हैं, अमित वर्मा जी हैं, ये भी सीख चुके हैं इस चीज को देना। तो हम क्या करेंगे, हम कल जो है इन सबके एक्सपर्टीज को कंबाइन करके कल एक सेशन लेंगे कि हमको जूम पे किस प्रकार से सेशन लेना है, राइट। तो हमारी पूरी टीम जो है वो सीख जाएगी, राइट। दूसरा सर मैं ये कह रहा था, जैसे मान लो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, जैसे मान लो कि अपना बंदा कोई गुजरात हो। जी सर। तो अब मैं तो वहाँ पहुंच नहीं पाऊंगा लॉकडाउन में, तो जैसे मान लो कि मैं संदीप जी सर से रिक्वेस्ट करूं कि सर मैं जूम वहाँ डाउनलोड करवाया है, तो एक बार डेमो दो, तो वहाँ पे कोई वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है प्रमोद जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप जो है अपने अपलाइन के साथ भी ले सकते हैं, मतलब आप जुड़े हुए हैं, आपका अपलाइन जुड़ा हुआ है और आपका प्रोस्पेक्ट, दोनों तीनों के तीनों अलग अलग जगह हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम चल सकता है। इसी चीज को, ये बहुत से लोगों के लिए ये विधा नहीं है, तो इसको हम लोग कल बिल्कुल लेंगे, राइट। और हाँ जी, तो इस चीज में संदीप जी अब कर पा रहे शायद? जी सर, शुरू करना होगा। प्रॉपर ऐप तो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। चलिए, मैंने इसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया है, इमेज के माध्यम से। अच्छा चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको सूचना दे दूं, जो लोग लेट एंट्रेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मनोज शर्मा जी को बहुत इमरजेंसी में काम आ गया। वो जहाँ के रहने वाले हैं, खुर्जा के, वहां पर कुछ जमीन जायदाद का मसला कुछ इस तरह का आ गया कि उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा, राइट। आप समझते हैं कि जो लोग बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी जो पुश्तैनी जायदाद होती है, उनके साथ क्या क्या बड़े लफड़े झफड़े हो जाते हैं।
शायद उसी तरह का कुछ केस उन्होंने मेरे को सुबह दोपहर में बताया था कि सर मैं इसमें से इमरजेंसी मुझको जाना पड़ रहा है किसी तरह से, वो ई पास या पता नहीं कैसे बनाकर, राइट। तो हम लोगों ने ये सेशन जो है, वो जो सर को सेशन लेना था वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जो रिपीटिशन वाला, उसको हम किसी और दिन फ्यूचर में रिपीट करेंगे। अभी जो अगले जो दो बेसिक्स हैं जिसके अंदर हाउ टू शो दी डेमो में हमको क्या चीजों का ध्यान रखना है, और हमको फॉलो अप और फॉलो थ्रू जिससे हमारा कन्वर्जन हो, हमको डायरेक्ट करना है लोगों को कन्वर्जन की तरफ, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमारी तैयारी थी संदीप कुमार जी की। तो संदीप कुमार जी प्लीज आप अपना सेशन चालू कर सकते हैं सर, प्लीज सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आज सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जितने भी लोग आज इस मीटिंग में अभी तक ज्वाइन हो पाए हैं, और मैं चाहूंगा कि अगर वो मेरी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं तो वो अपना रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करें, टाइप यस लिख कर, YES, टाइप इन कमेंट बॉक्स यस, अगर वो मेरी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और शायद सर ने कमेंट ऑन किया हुआ है। मैंने कमेंट ऑन कर दिया, देखिए आप जरा। राइट, कमेंट ऑन है सर। यस, मेरी तरफ से तो यस है सर। बिल्कुल सर, चलिए रिप्लाई आ गया है सर। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एक जिम्मेदारी भरा दोबारा से एक सेशन मेरे ऊपर सर ने दिया, उसके लिए मैं सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की मीटिंग में हमने जानना है कि शो द डेमो, हमें डेमो शो कैसे करना है, क्यों करना है, और हम ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में डेमो दिखाने वाले लोग कैसे बना सकते हैं, हमारी टीम में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कैसे हों, ज्यादा से ज्यादा लोग डेमो इंडिपेंडेंटली कैसे शो करें। तो इस सेशन में हम ये जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम फॉलो के बारे में बात करने जा रहे हैं, फॉलो कितना जरूरी क्यों है, और फॉलो का रोल क्या है इस बिजनेस के अंदर। तो शो द डेमोस्ट्रेशन एंड फॉलो के ऊपर ये सेशन रहने वाला है, और मैं चाहूंगा कि सभी पार्टिसिपेंट्स अपने आप को म्यूट कर लें। बेसिक 1 नाम से कोई व्यक्ति है जो अनम्यूट है और उनकी आवाज आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। मैं आपसे फिर से जानना चाहूंगा कितने लोग इस मीटिंग में अभी ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट डेमो शो कर पा रहे हैं, जो खुद से स्वयं से डेमो दिखा रहे हैं। इस समय जो एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और खुद इंडिपेंडेंटली डेमो दिखा पा रहे हैं। अगर आप खुद से डेमो दिखा रहे हैं तो आपको टाइप यस करना है, वाई टाइप करना है। अगर आप अभी डेमो खुद से नहीं दिखाते हैं तो आपको नो टाइप करना है, नो। अगर आप अभी डेमो दिखा पा रहे हैं तो आपको यस टाइप करना है। मैं चाहूंगा कि सभी पार्टिसिपेंट्स अपना जवाब जरूर दें। अगर वो डेमो खुद दिखा रहे हैं तो यस टाइप करना है, नहीं दिखा रहे हैं तो नो टाइप करना है। ओके, तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर जवाब यस है, 1-2 लोगों का ही जवाब यहाँ पर नो है। मैं समझता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और काफी समय से वो इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो वो इस डेमोस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं। ओके, मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर ये रहेगा आप लोगों से, अगर आप डेमोस्ट्रेशन इस इनर्जिक कैंगन बिजनेस की काफी सारी आपने ट्रेनिंग सेशन, मीटिंग सेशन आप लोगों ने अटेंड किए हैं, तो आज इस बिजनेस में सफल होने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक काबिलियत, अगर आपके पास कोई एक सिंगल स्किल आपके पास आ जाए, एक काबिलियत अगर आप अपनी डेवलप कर लें, तो वो एक काबिलियत कौन सी होगी जो आपके बिजनेस में सफलता के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है? इनर्जिक बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए एक स्किल, एक काबिलियत, वो सबसे ज्यादा जरूरी स्किल और काबिलियत कौन सी होगी आपके अनुसार दोस्तों? तो प्रेमपाल जी यहाँ पर जवाब देना चाह रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी को अभी कॉल पे नहीं ले पाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में अगर रिप्लाई कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट में रिप्लाई करें। ओनली सिंगल वर्ड, प्रोडक्ट नॉलेज। प्रदीप जी लिखते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है सफल होने के लिए। प्रदीप कुमार जी लिखते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। तो यहाँ पर अगर हम एक सिंगल स्किल की बात करें तो मैं समझता हूँ इन्विटेशन। धर्मेश जी लिखते हैं कि अगर हम इनवाइट करना सीख जाएं तो हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। वेरी गुड।
वो एक सिंगल काबिलियत जो आपको इस बिजनेस में सफल बना सकती है, एक कामयाब व्यक्ति बना सकती है। एक सिंगल काबिलियत अगर आप डेवलप कर लें तो वो क्या है? तो यहाँ पर नरेंद्र जी का भी जवाब इनवाइट करना है। संजय सर लिखते हैं कि मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन चाहिए। राजकुमार समोता जी लिखते हैं STP, सो द डेमो। भुवन चौहान जी लिखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, डील पीपल प्रॉपरली। उमेश शर्मा जी लिखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों के रिप्लाई के लिए। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना है वो एक सिंगल काबिलियत अगर आप डेवलप कर लें जिससे आप इस बिजनेस में सफलता के गारंटी आपकी निश्चित है, और वो है शो द डेमो। शो द डेमो। इमेजिन करिए अगर आपको डेमो दिखाने में कोई परेशानी ना हो, अगर आप इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा डेमो दिखा सकते हैं, तो इनएजिक में आपको कामयाब होने से कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या दोस्तों? मैं समझता हूँ कि कोई नहीं रोक सकता। एक सिंगल स्किल, एक सिंगल काबिलियत जो आपको इनएजिक में सक्सेस होने के लिए चाहिए वो है शो द डेमो। आपको डेमो दिखाना आना चाहिए। अगर आज आपके पास मशीन है, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर आज आपके पास मशीन है तो किसी ने आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाया होगा। यस और नो? डेफिनेटली हाँ, आपने डेमो देखा है, तो किसी ने आपको डेमो दिखाया है तो आपने मशीन परचेज की है। अगर आप नहीं डेमो देख सकते, आपको डेमो नहीं दिखाया गया होता तो शायद आप मशीन परचेज नहीं कर पाते। थैंक यू सत्संग जी यस लिखने के लिए। तो हमें डेमोस्ट्रेशन की स्किल को, काबिलियत को सीखना होगा। हमें टीम में इस काबिलियत को बढ़ाना होगा, अपने टीम में इस काबिलियत को लोगों को सिखाना होगा। तो दोस्तों, मैं लास्ट मीटिंग, जो लास्ट सेशन मेरा रहा था, वो माइंडसेट के ऊपर मेरा सेशन रहा था। सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि कामयाबी के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। अगर हम उन नियमों प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी कामयाबी होना निश्चित है। तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी सक्सेस इज 80% माइंडसेट, 20% स्किल सेट। मैं फिर से यहाँ रिपीट करता हूँ, सक्सेस इज 80% माइंडसेट, 20% स्किल सेट। दोस्त, कामयाबी के लिए हमें चाहिए वो है हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होना, हमारे माइंडसेट का स्ट्रॉन्ग होना, और 20% ही रोल है स्किल्स का। तो नंबर 1 सो द डेमोस्ट्रेशन है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप इस स्किल को ग्रो क्यों करेंगे? आप इस स्किल को डेवलप क्यों करेंगे? आप इस स्किल को कैसे क्यों सीखेंगे? उसके लिए चाहिए आपको पहले माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना कि हाँ, मेरे को ये स्किल अपने अंदर, ये काबिलियत मेरे को अपने अंदर लेके आनी है। तो इसलिए दोस्तों, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं यहाँ पर एक सक्सेस के कुछ 7 प्रिंसिपल हैं, 6 प्रिंसिपल हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सक्सेस प्रिंसिपल आप स्क्रीन देख पा रहे हैं दोस्तों? अगर देख पा रहे हैं तो टाइप इन कमेंट बॉक्स यस वाई। स्क्रीन पे लिखा है सक्सेस प्रिंसिपल, तो फर्स्ट यस ओके, आप देख पा रहे हैं। तो पहला प्रिंसिपल दोस्तों, काबिलियत कामयाब होने के लिए जो जरूरी है वो है एंथुसियाज्म, आपके अंदर उत्साह का होना। दोस्तों, वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेल्स। कहीं ना कहीं हम एक सेल्स के बिजनेस में हैं, और सेल्स पर्सन दुनिया में सबसे नोबल प्रोफेशन है। सेल्स प्रोफेशन सबसे ज्यादा जो नोबल प्रोफेशन में गिनती होती है वो है सेल्स प्रोफेशन। तो इस प्रोफेशन में दोस्तों लोगों को आपको इंस्पायर करना होता है। इस प्रोफेशन में लोग आपसे प्रभावित होने चाहिए, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रभावित तभी हो सकता है जब उसके पास उत्साह हो, जब उसके पास एंथुसियाज्म हो, जब उसके पास एनर्जी हो। तो जीवन में सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए जो फर्स्ट थिंग है जो आपके पास होनी चाहिए वो है उत्साह का होना। आपको सफल होने के लिए उत्साह को मेंटेन करना होगा, उत्साह को आपको पालना होगा, उत्साह में आपको रहना होगा। तो एंथुसियाज्म आपके पास होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है सक्सेस के लिए डिटर्मिनेशन। आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति अगर कर लेता है तभी वो कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ सकता है। अगर आपका मन बार बार डोल रहा है, बार बार बदल रहा है, आपका निश्चय अगर दृढ़ नहीं है, तो आप कभी भी लक्ष्य से भटक सकते हैं, आप अपने लक्ष्य से विमुख हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है,
तो उसके लिए चाहिए, दूसरा नियम है दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ इच्छा। तो डिटर्मिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड प्रिंसिपल है यहाँ पर पैशन। दोस्तों, अगर हमारे पास बहुत उत्साह है और हमने दृढ़ निश्चय भी कर लिया है, अपना लक्ष्य को भी हमने निर्धारित कर लिया है, मगर अगर हमारे अंदर धैर्य की कमी है, अगर हम धैर्यवान नहीं हैं, तो क्या होगा? डेफिनेटली कुछ समय बाद आप इस बिजनेस से क्विट कर जाएंगे, या हो सकता है जिस भी लक्ष्य को आप चेस करना चाह रहे हो आप उसको छोड़ देंगे। क्योंकि ऐसा आज तक इस धरती पे नहीं हुआ है कि आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया हो उसमें आप बिना असफल हुए पहली बार में ही सफल हो जाए। बहुत मुश्किल चांस है दोस्तों। आपको बार बार असफलता का सामना करना होगा। तो आपको फेलियर को फेस करना आना चाहिए। उसके लिए आपके पास धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धैर्यवान व्यक्ति ही लक्ष्य तक पहुंच सकता है, मंजिल तक पहुंच सकता है, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो धैर्य होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी उत्साह का होना और दृढ़ निश्चय का होना। अब अगर हम में इन तीनों में से कोई दो गुण है, अगर एक भी गुण आप कम कर ले तो क्या आप सफल हो सकते हैं? जैसे कि आपके अंदर दृढ़ निश्चय है और आप धैर्यवान है, लेकिन उत्साहवान आप नहीं है, आप उत्साही नहीं है, तो क्या आप सफल हो सकते हैं? शायद काफी मुश्किल, क्योंकि लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। एक उत्साह वाले व्यक्ति को ही लोग फॉलो करते हैं। तो एनर्जी से भरा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर भरपूर उत्साह है, आपके अंदर भरपूर धैर्य है, मगर आपका निश्चय दृढ़ नहीं है। आपको कोई भी व्यक्ति आके किसी भी दिशा में मोड़ देता है, आपको कोई अदर अपॉर्चुनिटी प्रिय लगने लगती है, आपको कोई दूसरा प्लान शो कर दे तो उसमें ज्यादा पैसा नजर आने लग जाता है। आपका निश्चय दृढ़ नहीं है, आप अपने लक्ष्य को बार बार बदल रहे हैं, तो आप क्या सफल हो सकते हैं? इससे जवाब नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ये तीन गुण में से एक भी गुण अगर यहाँ पर आपके अंदर मिस हो जाता है तो सफलता हमसे कोसों दूर जा सकती है दोस्तों। अगर ये तीन गुण हैं तो उसके बाद एक चौथी गुण हमें जो चाहिए उसका नाम है चूज ए मेंटर। दोस्तों, सफलता के लिए एक गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर भरपूर एंथुसियाज्म है, आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, आपके अंदर धैर्य है, लेकिन अगर आपके पास राइट मेंटरशिप नहीं है, एक सही चुनाव आपने नहीं किया है, एक डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन आपको किससे मिलेगी दोस्तों? डायरेक्शन उसी व्यक्ति से मिलेगी जिसने उस लक्ष्य को पहले हासिल किया है। तो गुरु का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चूज ए मेंटोर। बट मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेंटोर चूज किसको करना है दोस्तों? मेंटोर चूज आप अपनी सीनियर अपलाइन को करें, एक्टिव अपलाइन को आप अपना मेंटर बनाए, क्योंकि आज वो अगर 1A है और आप बिगनर हैं तो वो आपसे एक स्टेप आगे है इस बिजनेस में, एक कदम आगे है इस बिजनेस में। तो आपका फर्स्ट मेंटोर आपके एक्टिव अपलाइन होना चाहिए। और आप चाहें तो अपने, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो एक अदर मेंटोरशिप भी आप अपने दूसरे सीनियर से भी आप मेंटोरशिप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आपका फर्स्ट मेंटोर आपका स्पॉन्सर अपलाइन हो, आप उसको चुने, बिकॉज वो आपको ज्यादा बेस्ट गाइडेंस दे सकता है, आपको डायरेक्ट सपोर्ट दे सकता है इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए। तो यहाँ पर 4th पॉइंट डिस्कस हो गया है। अब हम 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मेंटोर चूज करना क्यों जरूरी है दोस्तों? मेंटोर आपके टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट तीनों को कम कर सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप मेंटोर बनाने जा रहे हैं वो आपसे पहले इस बिजनेस में आया है दोस्तों। तो हो सकता है उसने बहुत सारी गलती करके आज जो भी डेजिग्नेशन उसने हासिल की है, जो भी अचीवमेंट उसने ली है, तो उस तक पहुंचने में उसने भी बहुत सारी असफलता और गलतियों का सामना किया होगा। अगर आप उसकी गाइडेंस में इस बिजनेस को करते हैं तो आपका वो मिस्टेक होने से वो व्यक्ति आपको बचा सकता है, आप वो गलती दोहराने से आपको बचा सकता है, वो आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट होने से बचा सकता है, वो आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने से बचा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आप अपनी एक्टिव अपलाइन को एज ए मेंटोर चुने। और जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने अपने सीनियर अपलाइन को मेंटोर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट इज गोल स्टेटमेंट वर्क। अब दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने सब कुछ चार पॉइंट हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बट हम क्या गलती करते हैं ज्यादातर लोग
ज्यादातर लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो दिन भर अपने लक्ष्य से संबंधित कार्य नहीं करते। दोस्तों, आपको वो सब कार्य छोड़ने होंगे या कम करने होंगे जो आपको आपके लक्ष्य की दिशा में नहीं लेके जा रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य की दिशा में जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ओनली गोल ओरिएंटेड वर्क पे ही हमें फोकस करना पड़ेगा। आप सब काम नहीं कर सकते दोस्तों। जिस काम को आप फोकस करते हैं, जिस चीज को आप फोकस करते हैं, वही जिंदगी में बढ़ती है। तो इसलिए आपको गोल रिलेटेड वर्क को चूज करना चाहिए। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने गोल रिलेटेड वर्क को ही देनी चाहिए। अदर सब कामों को आप डेलीगेट करें, किसी और को सौंपें, या आप उसको छोड़ दें, उस कार्य को छोड़ दें। तो यहाँ पर बहुत से लोग इस बिजनेस में पार्ट टाइम भी होंगे, मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूंगा। तो आप, अगर आप पार्ट टाइम है और इस बिजनेस को कुछ समय के लिए थोड़ा थोड़ा समय देके बिल्ड कर रहे हैं, तो जो टाइम आपने इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सेट किया है, 100% उस टाइम आप इस बिजनेस के अंदर अपना गोल रिलेटेड वर्क करें, यानी उस टाइम को आप बेस्ट यूटिलाइज करें दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बी इन गुड एसोसिएशन। आपको उन सभी लोगों की एसोसिएशन को त्यागना होगा, आपको उन सभी लोगों की संगत को छोड़ना होगा जो आपको आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने में एक आपको ब्रेक लगा रहे हैं, आपके आगे बढ़ने में एक ब्रेक लगाने का कार्य कर रहे हैं, जिसको हम नेगेटिव पीपल भी नाम दे सकते हैं दोस्तों। तो नेगेटिव पीपल आपसे जब भी कभी बात करेगा तो आपको नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ें, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप कुछ अच्छी अच्छी बातें करें। क्योंकि अक्सर हमारे जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, बहुत हमारे नजदीक होते हैं, और हम उस एसोसिएशन को चेंज नहीं करना चाहते। एक बहुत ही फेमस कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल that you spend most of the time। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप उन 5 लोगों के एवरेज हैं, आप उन्हीं 5 लोगों के एवरेज हैं। दोस्तों, मैं यहाँ से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको जिंदगी में 1 घंटा केवल बिल गेट्स के साथ बिताने का मौका मिल जाए, तो आपकी जिंदगी में वो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। 1 घंटा अगर आप अपनी जिंदगी में केवल बिताने का मौका मिल जाए, तो आपकी जिंदगी में ये 1 घंटा कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं इसको 1 घंटे को 10 मिनट में तब्दील करता हूं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। तो दोस्तों, आपको अच्छी एसोसिएशन में आना चाहिए, और सबसे अच्छी आज हम ये जो मीटिंग है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो ट्रेनिंग है, संजय सर जो ये मीटिंग डेली करने का जो ये प्रयास है, ये भी एक एसोसिएशन है, ये भी अच्छे लोगों की एक एसोसिएशन है, जहां पर आपको नए नए बिजनेस आइडिया मिलते हैं, जहां पर आपको नए नए थॉट्स मिल रहे हैं, जहां पर आने के बाद आपकी माइंड शिफ्ट हो रहा है, जहां पर आने के बाद आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील कर पा रहे हैं, जहां पर आप एनर्जी से भर पा रहे हैं। ये भी एक गुड एसोसिएशन है। तो आप अपने सीनियर लोगों की एसोसिएशन में रहिए, अच्छे लोगों की एसोसिएशन में रहिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। दोस्तों, ये 5-6 स्टेप्स हैं सक्सेस प्रिंसिपल के। आप किसी भी गोल को जब निर्धारित करते हैं तो ये 6 स्टेप्स आपको हमेशा याद रखने होंगे, तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके। थैंक यू सो मच सक्षम जी। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी लोगों का रिप्लाई आया है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का रिप्लाई के लिए। वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थी हमारे सक्सेस प्रिंसिपल। क्योंकि दोस्तों, अभी जैसे आज हमारा सेशन
वो सबसे पहली चीज है आपके अंदर चाहिए। मेरे को ये सीखना है, मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं हासिल करना लूंगा। ये एंथुसियाज्म आपके अंदर होना चाहिए, ये उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं 100%। संदीप जी, यस सर। आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, बेहतर होगा अगर आप वीडियो ऑफ कर देंगे तो। वीडियो ऑफ कर देंगे तो बेहतर रहेगा। दृढ़ निश्चय अगर आपके अंदर होगा। सर वीडियो ऑफ कर दीजिए संदीप जी। कर दिया सर। अच्छा ठीक है, आवाज ठीक है सर? हाँ आवाज ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी अपनी। हाँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा सर, आपका वीडियो ऑन ही दिखाई दे रहा है मेरे को। चलिए ठीक है, मैंने कर दिया। चलिए सर। ये काफी स्लो रेस्पॉन्स दे रहा है सर। कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स, तो ये था हमारा, जैसे मैंने बात की, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो आप नहीं सीख पाएंगे, किसी भी स्किल को आप नहीं जान पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। चलिए, तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन से यहाँ पर, तो कोई भी सकते हैं, कोई भी चीज आप सीख सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपनी एक्टिव अपलाइन को एज ए मेंटर चूज करना चाहिए, आप दिखा सकते हैं। सर आवाज गड़बड़ा रही है आपकी बहुत ज्यादा। सर आवाज नॉट क्लियर। संदीप जी, संदीप जी, आवाज बहुत ज्यादा आवाज गड़बड़ा सही रही नहीं है, आ रही है, बिल्कुल सही नहीं आ रही है। आवाज ठीक नहीं आ रही है। हाँ जी संदीप जी, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर। आवाज नहीं आ रही है सर। अभी सर कुछ आवाज क्लियर? जी सर, आवाज कुछ क्लियर हुई सर? हाँ बेहतर हुई है, बेहतर हुई है। चलिए ठीक है, तो अगर सभी लोगों को मेरे पास मेरी आवाज पहले से बेहतर है तो प्लीज एक बार वो रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। यस, सभी लोगों को अगर आवाज आई है पहले से बेहतर, चलिए पहले से बेहतर आई है, ओके ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक जो हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने में करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक क्या है दोस्तों, जो हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने में करते हैं वो क्या है? सबसे पहले मिस्टेक जो हम करते हैं, दे डू नॉट सेट प्रॉपर अपॉइंटमेंट। आज क्या होता है, मैक्सिमम जगह पर हम प्रॉपर अपॉइंटमेंट सेट किए बिना ही लोगों को डेमो दिखाने चले जाते हैं। हमारा अपॉइंटमेंट प्रॉपर सेट नहीं हुआ होता और हम कई बार खुद दिखाते हैं, किसी अपने सीनियर के साथ डेमो दिखाने चले जाते हैं। तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट सेट नहीं होगा तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन में दोस्तों रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को नहीं पता आप क्यों आए हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स को नहीं मालूम कि आप क्यों आए हैं। और जो व्यक्ति आपको पहले से सुनने के लिए प्रिपेयर नहीं है, अगर व्यक्ति ने आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया और आप अचानक से किसी व्यक्ति को मिलकर अपना कुछ भी आप उसको बताना चाहते हैं, तो व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो वो डिसीजन में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, वो डिसीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता दोस्तों। तो कॉमन प्रॉब्लम एक बिगिनर यहाँ पर जो करते हैं, एक शुरुआती लोग जो मिस्टेक करते हैं, अरे सर मेरा भाई है, मेरा वो दोस्त है, अरे वो मेरी बात नहीं डालेगा सर, बस आप तो साथ चलिए, अपनी अपलाइन से कुछ इस तरह से बातचीत करते हैं, बस सर मैंने उससे बात कर ली है, वो घर पर ही मिलेंगे,
आप चिंता मत करें, आप तो बस साथ चलिए, वो तो पक्का सेल है सर, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो लोगों ने अक्सर मैक्सिमम टाइम वो प्रॉपर अपॉइंटमेंट सेट नहीं किया होता और वो अपनी अपलाइन के साथ या अकेले ही चले जाते हैं लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाने। दोस्तों मेरा यहाँ पर आपसे कहना है कि बिना अपॉइंटमेंट सेट किए आप डेमोस्ट्रेशन दिखाने नहीं जाएं। पहले आप कस्टमर को उसका टाइम लें, अपने प्रोस्पेक्ट का प्रॉपर टाइम लें, क्योंकि जब वो आपको प्रॉपर टाइम देगा तो ही वो आपको प्रॉपर अटेंशन पे करेगा, आपको सुनने के लिए तैयार होगा। सेकंड कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं यहाँ पर, गिव टू मच इंफॉर्मेशन ऑन फोन कॉल। फोन पे ही बहुत सारी जानकारी वो दे चुके होते हैं इसके बारे में, जैसे कि कैंगन बिजनेस वो बता चुके होते हैं हम कैंगन पानी है या जापानीज इनेजिक कंपनी है। यहाँ पर दोस्तों कल भी बातचीत हो रही थी, आपको अपने इनविटेशन में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे वो आपको आने से मना करे। जैसे आप अगर कैंगन बिजनेस बता देंगे, कैंगन पानी के बारे में बता देंगे, तो लोग ऑलरेडी इतने स्मार्ट हैं, वो गूगल रिसर्च करेंगे, यूट्यूब रिसर्च करेंगे और वो सब पहले से जान लेंगे और वो कहेंगे कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वो आपको टाइम भी शायद ना मिलने का। या फिर वो इसके बारे में यूट्यूब और गूगल पर जाकर बहुत सारे निगेटिव इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और आपको कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे को इस पानी के बारे में या इसके बारे में नहीं जानना, बहुत ज्यादा अल्कलाइन पानी भी अच्छा नहीं होता, बहुत से लोगों ने ये सुना होगा। तो इसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, टू मच इंफॉर्मेशन फोन पे नहीं देनी है। यहाँ पर एक सीक्रेट है, सेल अपॉइंटमेंट फर्स्ट, सेल अपॉइंटमेंट फर्स्ट देन। बहुत से लोग कॉमन एक प्रॉब्लम, एक मिस्टेक करते हैं कि फोन पे ही मशीन बेचने की कोशिश करते हैं, फोन पे ही वो चाहते हैं कि कस्टमर उसका मशीन खरीद ले। दोस्तों फोन पे ये मशीन सेल नहीं होगी। वो बात अलग है कि आप में से, आप धुरंधर हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ये काम पहले कर दिया हो सकता है आपके फोन पे ही, लेकिन उसके अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर होगा। अगर किसी व्यक्ति के फोन कॉल पे ही मशीन फाइनल हुई है तो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा, इस वजह से मशीन सेल हो पाई है। पहले से बिल्डअप ट्रस्ट पे मशीन सेल नहीं हो, तो पहले आपको अपॉइंटमेंट सेल करना है तो बहुत ज्यादा फोन पे इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है, देन सेल मशीन, सेल डेमो। आप जाकर उनको मशीन सेल कीजिए, फोन पे ये प्रोडक्ट सेल नहीं होगा दोस्तों। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हो, तो आप अपनी अपलाइन से भी एक बार कंसल्ट कर लें। अगर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको फॉलो करने से पहले आप अपनी एक्टिव अपलाइन की भी हेल्प लें। ओके, तो नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं सौदा डेमो के टाइम, वो अपनी अपलाइन को इंट्रोड्यूस प्रॉपरली नहीं कराते हैं। डोंट इंट्रोड्यूस अपलाइन आवाज फिर गड़बड़ हो गई। वो भूल जाते हैं कि मेरे साथ आई हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर इसके बारे में बोलते हैं एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है, तो आपने प्रोसेस जाके अपनी इंट्रोड्यूस कराएं अपने प्रोडक्ट से। तो दोस्तों ये गलती आप संदीप जी आवाज फिर गड़बड़ा गई। संदीप जी आवाज फिर गड़बड़ा गई। जी सर, अभी क्लियर? हाँ चलिए ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं सर, अभी हमारा अपलाइन शुरू कर है तो आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आपकी बैंडविड्थ बहुत ही कमजोर है आज। सर आज यहाँ मौसम खराब हुआ है सर, यहाँ पर भी खूब आंधी तूफान और बारिश हुई है, तो उसका असर नजर आ रहा है। चलिए ऐसा करते हैं
ये मेरी बैंडविड्थ क्लियर है? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, आप चैट बॉक्स में चैट पे बता सकते हैं यस लिख के। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी तो मुझे तो क्लियर आ रही है सर, आपकी आवाज, है ना? अभी सब लोग, तो ऐसा करूं मैं इसको जो आप, क्योंकि आपका आवाज आज बड़ी गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आज, तो मैं इसको जो आपने लिखा हुआ है मैं इसको एक्सप्लेन अपने ओके। हिसाब से कर दूं। हेलो, क्या ठीक रहेगा सर? करो करो सर, कोई दिक्कत नहीं। है ना? चलिए, मैं थोड़ा सा हाँ, मैं आपकी तैयारी पे बोलना आज वॉइस मेरी रहेगी, बिकॉज बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है संदीप जी, माफी चाहूंगा। ठीक है? और मैं एक चीज और एक चीज और चाहूंगा कि यहाँ पे पोखरियाल सर है। पोखरियाल सर, सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और इस चीज में संदीप जी, जब ये खत्म हो जाए ना तो उसके बाद अपना अपना वो आगे का स्क्रीन शेयर और कर दीजिएगा, ठीक है? पोखरियाल सर, आप मेरी सहायता कीजिए सर। चलिए, संदीप जी ने एक चीज की जो सबसे ये जो उनका थर्ड या फोर्थ है, वो नॉट इंट्रोड्यूसिंग अपलाइन प्रॉपरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करें, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को एडिफाई नहीं करेंगे तो सामने वाला नहीं खुलेगा, राइट? कोई भी व्यक्ति कुछ चीज तभी सीखना समझना चाहता है जब वो उसको ये मालूम हो कि सामने वाला उससे बेहतर है। और क्योंकि आप अपने अपलाइन के साथ, जैसे मनोज जी ने भी बोला था, शुरुआत के कुछ डेमोज, कम से कम 5 डेमोज को हम लोग अपने अपलाइन के साथ दिखाएं। मतलब अपलाइन देखेगा, वो दिखाएगा, और आप वहां पे बैठे और वहां पे ठीक से उस चीज को आप उसको फॉलो करें कि वो क्या कर रहे हैं, राइट? लेकिन उससे पहले हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि हम लोग अपने अपलाइन को प्रॉपर तरीके से, जिसे कहा जाए कि उसको इंट्रोड्यूस करें, उसको एडिफाई करें। और आमतौर पे गड़बड़ ये हो जाती है कि हम लोग जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। हम कहते क्या है सर, अपलाइन को बोलते हैं सर ये इतनी बड़ी बड़ी तोप है, इनके इतने पेट्रोल पंप है, और उनको ये बोलते हैं कि ये मेरे अपलाइन है, इन्होंने आप समझ रहे ना? जबकि करना उल्टा होता है। ये सबसे गड़बड़ चीज होती है जो नए लोग करते हैं, तो इसको जो है बड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे सर ने लिखी है, संदीप जी ने, गेटिंग बिजी ऑन फोन एंड अदर एक्टिविटीज व्हेन द अपलाइन शोइंग डेमो। जब अपलाइन आपका डेमो शो कर रहा होता है उस समय अधिकतर लोग क्या करते हैं, उस समय जो नए लोग हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं समझते, वो लर्निंग वाली इंपॉर्टेंस नहीं समझते, तो वो सोचते हैं कि ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने फोन जो मेरे को काम है वो निपटा लेता हूँ, राइट? वो और एक्टिविटीज में काम करना चालू कर देते हैं, और इस बीच में एक बहुत अच्छी लाइव लर्निंग अपॉर्चुनिटी वो खो जाते हैं। होना ये चाहिए कि ना केवल उनको इस चीज को देखना है कि मेरा अपलाइन क्या बोल रहा है, वो ये भी देखना है कि वो कहाँ रुकता है, कहाँ पे बोलना चालू करता है, वो किस तरह से लोगों से अपनी बात निकलवाता है, कैसे उनसे सवाल पूछता है, राइट? तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करने का मौका है। हम लोग वो सारी इंफॉर्मेशन, सारा जो नॉलेज का एक जो स्ट्रीम उस अपलाइन से मिल रही थी, हम लोग उसको भूल जाते हैं, उसको उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और अपने वो काम करने जो कोई भी काम हो, बी इन दी प्रेजेंट, सीखें उस समय, फोन को दूर रखें, सब चीजों को दूर रखें, राइट? चलिए, तो ये शायद इससे अगला अगला सर आपकी पोखरियाल सर, जी सर। पीछे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है आपके। मैं आपको म्यूट कर रहा हूं सर, जब आप उसी समय। हाँ जी सर, बिल्कुल। चलिए,
ये सब चीजें जो हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है। संदीप जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम लोगों ने इस बिजनेस को अपलाइन का बिजनेस समझ के हम लोग जब करते हैं तब ये सारी गड़बड़ होती है, राइट। हम जब किसी भी चीज आप व्यक्ति से हम सीखना चाहते हैं तो अपने आप उसको उसके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। तो दिक्कत किस बात की है, हमारी जो शुरू में मानसिकता रहती है वो ये रहती है कि ये उस व्यक्ति का बिजनेस है जो मेरे को इस बिजनेस में लेके आया है। अपना ओनरशिप ऑफ द बिजनेस नहीं होती, और जब ओनरशिप ऑफ द बिजनेस नहीं होती तो एक चीज और गड़बड़ होती है, वी डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शोइंग द डेमो। जो हमारे मनोज जी ने बोला 5 डेमो का ही केवल विंडो है। 5 डेमो के बाद अगर आप सीरियस हैं तो 5 डेमो के बाद आपको डेमो की कमान अपने हाथ में संभाल लेनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि उस समय शुरू के 5 अगले 5 जो डेमो है उस समय आपका अपलाइन साथ होगा, जस्ट ये देखने के लिए कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर करने के लिए। और ये भी ये है, आप जो है आप बिल्कुल टेक फॉर ग्रांटेड, वो उस समय आपको नहीं बताएंगे जिस समय आपका डेमो चल रहा होगा, वो उसके बाद आपको जो है, ये अपलाइंस के लिए भी है कि आप उसके बाद समझाइए। नए आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, आप जो भी बताएंगे सही बताएंगे क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता, राइट। तो ये चीज हो गई कि आप डेमो की जितनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उतना बड़ा बिजनेस बनेगा, राइट। एक और एग्जाम्पल, एक जो गड़बड़ लोग करते हैं आमतौर पे जब डेमो सीख जाते हैं और खासकर नया नया सीखते हैं, दे डू नॉट लिसन टू कस्टमर्स। पोखरियाल सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए किस तरह से हम लोग को उन कस्टमर से पहले बात करनी है। पोखरियाल सर अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर। हाँ सर, किस तरह से हमको कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, लोगों की बात सुननी है, उसका क्या लाभ रहता है वो आप बताएं सर। सर मेरा मानना ये है कि जब भी कभी हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास डेमो के लिए, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए गए हैं, तो हमें हर हालत में पहले अपने कस्टमर्स, वो हमारे क्या है भावी कस्टमर है, उन्हें हमें सुनना चाहिए। और सुनना जो है सबसे काबिलियत सा है, बहुत बड़ी आज का एक सबसे बड़ी समस्या है कि मेरा एक कहना बहुत आम है कि सबसे पहले ना गिलास खाली होने दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसा बोलता हूँ, सामने वाला यदि पहले अपना गिलास उसका खाली हो जाएगा, पहले उसकी सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। आज इस कलयुग में सर एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग सुनने वाले मिलते नहीं है। तो यदि एक अच्छे लिस्नर हम बन जाएंगे, यदि हम कस्टमर को सुनेंगे, उसके ऑब्जेक्शंस को सुनेंगे, तो सारी चीजें हम आसानी से उसको हैंडल कर पाएंगे। कई दफा उसका एटीट्यूड होता है कि भाई वो जानना चाहता है यार ये मशीन कितने की है, कि मेरे किन किन बीमारियों में काम कर सकती है, मेरे घर में तो यार ये समस्या है। आप पहले उसको बड़े ध्यान से सुने और कोशिश करें उसको भी आप नोट कर लें। यदि हम उन सारी चीजों को एक बार सुन लेंगे, यदि हमें प्रश्न पहले पता लग जाएगा ना सर, तो हम उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें। कामयाबी का एक बहुत बड़ा मंत्र है कि सामने वाले को सुनना सीखें। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का एक बहुत बड़ा गुण है कि सुनना, बी ए गुड लिसनर। हर जगह, चाहे अपलाइन बोल रहा हो, मेंटर बोल रहा हो, कस्टमर बोल रहा हो, सीनियर बोल रहा हो, क्रॉस लाइन बोल रहा हो, ग्रो लाइन बोल रहा हो, प्लीज उसे सुनना जरूर सीखें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए एक गड़बड़, हाँ जी हाँ, एक गड़बड़ और करते हैं जो संदीप जी ने भी यहाँ पे लिखी हुई है, परफेक्शनिज्म। हम लोग ये सोचते हैं कि जब हम तब स्टार्ट करेंगे जब हम परफेक्ट हो जाएंगे कोई भी चीज। सर इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? ये भी आमतौर पे बड़ी दिक्कत वाली काम हो जाती है, इसकी वजह से हम लोग डेमो नहीं कर पाते। पोखरियाल सर, पोखरियाल सर, हाँ पोखरियाल सर, पोखरियाल सर, आप ही बोलो सर, शायद उनका वॉइस ये इधर भी, अब वो भी आप ही की तरफ है ना, जहाँ पे आप है वहां पे भी गड़बड़ी चल रही है मौसम की। चलिए, तो ये जो परफेक्शन है, ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा डिल्यूजन या इल्यूजन है। कोई भी चीज शुरुआत में हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तब परफेक्शन आ सकता है।
कोई भी काम अपना किसी भी चीज का लर्निंग एक्सपीरियंस देखिए कि हमने साइकिल चलाई थी, पहले दिन गिरे थे, फिर जाकर हमको प्रैक्टिस हुई, हम चलना सीखे। तो इसी तरह से, और हम लोग क्या करते हैं, परफेक्शन की तलाश में हम लोग चीजों को डेफर करते रहते हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग खोते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खोते हैं। कभी भी परफेक्शन की तरफ ना जाएं, केवल आप अपनी बात को रखना सीखें और धीरे धीरे करके आपके पास में परफेक्शन आ जाएगा। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है मनोज जी ने दिया था, आप परफेक्शन करने के लिए ऐसे लोगों को आप छांट ले जिनको पता है कि आपको वो श्योरली नो करेंगे, राइट? उनके ऊपर 5-7 डेमो कर दीजिए, अगर वो ना करें तो उनको आप कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते, आप इफ यू डोंट वांट टू ऑफेंड देम, तब अपने मन में तो आपको पता ही है कि वहां से तो नो आना ही था। और जब भी हम डेमो करते हैं, जब भी हम किसी काम को करते हैं, तो हमको एक अंदर हमारे अंदर एक श्रोता, एक हमारे अंदर एक सुधीजन ऐसा रहता है जो हमको बताता है कि ये हमने गलत किया है, ये हमने सही किया है। तो हम जहाँ पे श्योर नो वाले जो डेमोज हैं, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसका कोई यस आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शनिज्म के चक्कर में, परफेक्ट बनने के चक्कर में डेमो को देना डिले ना करें प्लीज। ये बहुत बड़ा, मैं इसको एक हिंड्रेंस मानता हूं, क्योंकि अगर जितनी देर में आप डेमो देंगे उतनी ही देर में उतना ही समय आपका डाउनलाइन लगाएगा, राइट? तो पूरी टीम स्लो डाउन हो जाती है, पूरी टीम को स्लो डाउन। आप इस बिजनेस के इंजन हैं, जितनी जल्दी आप स्टार्ट होंगे उतनी जल्दी आपके और जो साथी जन है वो स्टार्ट होंगे, राइट? दूसरी चीज, सर हाँ संजय सर, सर एक मिनट, हाँ जी, मैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका व्यू लेना चाहूंगा। कितने लोगों को ये लगता है कि ये परफेक्शनिज्म उनका भी प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, चैट में रिस्पॉन्ड परफेक्शनिज्म करें सर, प्लीज चैट चैट में। में अगर आपको लगता है कि यस ये परफेक्शनिज्म मेरा भी प्रॉब्लम है, तो टाइप इन यस वाई टाइप कीजिए दोस्तों। आप परफेक्शनिज्म की वजह से चीजों को डिले कर रहे हैं, तो आपका रिप्लाई मैं देखना चाहूंगा। यस, कितने लोग ये वेट कर रहे हैं? नरेश नहलवाल जी अभी तक डेमो नहीं दे रहे, क्योंकि वो भी ये सोच रहे हैं कि जिस दिन, बिल्कुल ठीक बात, शहजादा सिराज भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये ठीक है। प्रीति शर्मा जी का भी यस है। ये बहुत Yes. बड़ी, ये जो नए लोग हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है साहब, अपने Right. दिल के अंदर। Sir. यस, सभी लोग ये यस बोल रहे हैं। संजय सर, हाँ सर, सर सबसे बड़ा मेरा भी प्रॉब्लम यही है। सभी का प्रॉब्लम ये रहता है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको सफल होने से रोकती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है इस चीज के अंदर। परफेक्शनलिज्म एक ऐसी चीज है जो हमको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो गड़बड़ काम होता है। देखिए, कभी कभी चीजें डिसेप्टिव होती हैं। अगर आप किसी को बोलो जी मैं अच्छे से डेमो दिखाऊंगा, तो कोई भी ना नहीं बोलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो अच्छा डेमो कभी होता ही नहीं है। तो डेमो वो अच्छा है जो दिया जाए, डेमो वो अच्छा नहीं है जो सबसे अच्छा है क्वालिटी में। जितने ज्यादा डेमो हम लोग, अभी प्रेमपाल जी क्या है सर, अमिताभ जी बोलते हैं कि मैं अभी भी मेरा बेस्ट, हाँ मेरा बेस्ट आने वाला है। जब अमिताभ बच्चन, प्रेमपाल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राइट? अमिताभ बच्चन जो इस सदी के महानायक है, वो बोलते हैं कि मेरा माई बेस्ट इज येट टू कम, मेरा बेस्ट आने वाला है। तो हम कौन सा होने वाले हैं? मतलब वो परफेक्शन पे नहीं पहुंचे, हम परफेक्शन को ढूंढ रहे हैं। ये एक इल्यूजन है। सर्चिंग फॉर परफेक्शन इज एन इल्यूजन, जो कि असफल लोग जिसको चेज करते हैं, जिसकी तलाश में, जिसकी ख्वाहिश में असफल लोग। और ये असफलता का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है। इसी की वजह से अधिकतर लोग अपने आप अधिकतर लोगों के बिजनेस दम तोड़ जाते हैं। कभी भी वो अपने उसको शेयर नहीं कर पाते। सदा ये डर लगा रहता है कि मेरे से कुछ कमी ना आ जाए। हर एक आदमी सोचता है कि मेरा अपलाइन ही वो करेगा, डेमो देगा तभी रिजल्ट आएंगे। प्लीज, हमको निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है हमारी संस्कृति से। निष्काम कर्म करें भैया। मैंने डेमो दे दिया अपनी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी से, ठीक है, और मैं ज्यादा डेमो करूंगा, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। होता क्या है, जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, जब हमको लगता है यार मेरी सेल निकलनी चाहिए, राइट, हम लोग प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं रहते, हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं। तब ये परफेक्शनिज्म की बीमारी,
ये अपलाइन ही प्लान दिखाएगा, उसकी बीमारी हमारे को लगती है। जब तक हम प्रोसेस के ऊपर, जो प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस नहीं करते, उस प्रोसेस के ऊपर हम फेथ नहीं करते कि हमारा काम चलेगा। जैसे हमारे सैम सिया जी बताते हैं, नो डेमो नो सेल, मोर डेमो मोर सेल। जितने ज्यादा डेमो होंगे, जितने ज्यादा हमारे इसके बारे में बताया जाएगा, स्वतः ही रिजल्ट्स आएंगे रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल को खत्म करने का कारण ये परफेक्शनिज्म है, राइट। चलिए मैं आगे चलता हूं। कभी भी, अभी यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, डोंट आस्क फॉर मनी, राइट। अब ये सर ने किस तरह से लिखा है मैं जानता नहीं, मेरा मानना ये है कि आप जो मैं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर सर इसको। आप इसको एक्सप्लेन करें, आपने किस किस सेंस में लिखा हुआ है वो, दैट वुड बी बेटर। जी सर, 90% केसेस में डेमो दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पानी अपने मशीन को समझाते हैं, लेकिन लास्ट में वो क्लोजिंग नहीं करते, वो मनी के लिए पूछते ही नहीं, सर ऐसा दीजिए। क्लोजिंग करने के लिए लोग ऐसा पूछना, पैसा मांगना पड़ेगा। कोई भी कस्टमर अपने आप आपको पैसे देने वाला आज तक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए आप प्रोजेक्ट्स आपके कहने पर पैसा देगा, ना कि सर अपलाइन के कहने पर पैसा देगा। और वहां पर आप मीडिएटर, जिस व्यक्ति के लिए हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने गए हैं, अगर वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को पैसे के लिए नहीं या नहीं मांग रहा है, पैसे से मतलब है चेक मांगना, ऑर्डर मांगना, वही है मेरा मतलब। तो जी, अगर जी, जी। हमारा मीडिएटर उस रोल को अच्छे से प्ले नहीं कर रहा है, तो वो डिसीजन, वो सेल्स कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत हैं। और बिल्कुल ठीक बात है। जो मैं इससे समझ पाया हूँ संदीप जी, शायद मैं ये समझ पाया हूँ कि हम लोग जो है, देखिए एक आमतौर पे सिनेरियो ये रहता है कि नया व्यक्ति है, उसने जो है, उसने अपने अपलाइन के माध्यम से प्लान दिखवाया, राइट। तो उस व्यक्ति, जो नया व्यक्ति है, क्योंकि वो उसको जानता है, प्रोस्पेक्ट को जानता है, तो उसका ये काम रह जाता होता है कि वो पुश करे सेल्स को निकालने के लिए, राइट। और हम लोग इसका जस्ट उल्टा करते हैं। हम लोग अपने अपलाइन से या डेमो देने वाले बंदे से बोलते हैं कि सर उसका फॉलोअप भी कर लो। तो फॉलोअप जो है वो आप ही को करना है, और सेल की क्लोजिंग भी आप ही को करनी है। आप यहाँ पे तूफान आपके यहाँ ज्यादा चल रहा है सर, इसका मतलब आवाज पीछे से बहुत आ रही है। संदीप जी, संदीप जी। जी जी सर, बिल्कुल आपने सही पॉइंट डिस्कस किया है। और चलिए। खुद भी जो लोग खुद भी डराते हैं सर, वो ऐसा नहीं मांगते, डेमो दिखाने को ही अपना काम समझते हैं। यस, एक्चुअल यस। काम डेमो दिखाने के बाद ऑर्डर क्लोज कर पैसा मांगना है। सही बात है। डेमो देने से हमारे 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 अकाउंट में पैसे नहीं आते, सेल क्लोज करने से पैसे आते हैं। तो हमको उस डेमो को किस तरह से सेल क्लोजर की तरफ लेके जाना है, ये हमारा काम है। और मैं अभी यहाँ पे लास्ट में इस चीज को भी लूंगा। कल कल जो है हम लोग या तो वो ले लेंगे, आपका हमको डेमो कैसे देना है जूम पर, या फिर एक सेल क्लोजर के ऊपर मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है सर। अगर आप चाहेंगे तो मैं कल वो भी ले सकता हूं, या आप जैसे पार्टिसिपेंट जैसे बोलेंगे आखिर में वैसे करेंगे कि किस तरह से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग इस चीज में उलझ जाते हैं कि हमने बहुत अच्छा डेमो दे दिया, एंड नाउ वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन कि वो हमारे से चल के बोलेगा। मुझे तो आज तक ऐसा कोई बंदा मिला नहीं है जिसने फोन करके बोला हो। हमको ही उसको सेल तक लेके कन्वर्ट करना, उससे सेल करवाना, उससे वो रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछना, या उसको ये इंडिकेट देना कि आर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू सेल। और उनको फायदा, उस तरह से नहीं बोलना कि हमारा ऑब्जेक्टिव सेल करने का है, उसको ये बताना कि आपका लाभ तभी होगा जब आप इस मशीन को खरीदेंगे। यहां तक उसको लेके जाना, और वो प्रॉपर फॉलो थ्रू करना, और किस तरह से करना है उस चीज के ऊपर एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया। हो सकता है कि अगर हम कल डील करें, राइट। अच्छा, संदीप जी आपने लिखा हुआ है डू नॉट फॉलो अप। हाँ, आप डू नॉट फॉलो अप के ऊपर क्या क्या कहना चाहेंगे?
डू नॉट फॉलो लोग आफ्टर डेमोस्ट्रेशन अपने कस्टमर को प्रोस्पेक्ट्स को फॉलो भी नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फॉर्चून इन फॉलो लोग जो जिन भी लोगों के पास आज कैंगन मशीन है और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, आप इमेजिन करिए, आप सोचिए कितनी लेने के लिए लोग किया गया है, कितनी बार जाए तो 90% लोग फर्स्ट मीटिंग के बाद फॉलो करते हैं सर। बाकी फॉलो अप के बारे में पूरी स्ट्रिक्स मैंने आगे बनाई हुई थी अलग अदर स्लाइड्स में। तो लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को फॉलो अप नहीं करते हैं, रेगुलर फॉलो अप नहीं करते हैं। यहाँ पर केवल इतना ही था, ये एक मिस्टेक है जो लोग अक्सर करते हैं। वो समझते हैं कि डेमो दिखा दिया, काम कंप्लीट हो गया, अभी कोई फॉलो अप की जरूरत नहीं है। अभी कस्टमर उनको फोन कॉल करेगा कि मेरे को मशीन लेनी है भैया, आप मेरे से आके चेक ले जाओ। और ऐसा नहीं होता है, पहले हमको भी उनको रेगुलर फॉलो अप करना होता है। ठीक बात है। और यही था सर पॉइंट। सैम सिया बताते हैं 8 बार तो फॉलो अप करना ही करना है। फॉलो अप के तो इसमें ऐसा करते हैं सर, आज का ये जो फॉलो अप और फॉलो थ्रू का जो सेशन है, क्योंकि 10 बज चुके हैं, हम लोगों को 10 बजे हम लोग वाइंड अप कर ले। हमारा डेली सेशन रहता है। आज थोड़ी संदीप जी की आवाज में भी कुछ गड़बड़ आ रही है, तो हम लोग ये जो बाकी का वो है वो कल, और कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं सर, सभी लोगों को आप बुलाइए। हम लोग वो चीज को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है हमको डेमो करने में, राइट, जूम पे डेमो करने पे। वो किस एंगल पे रखा रहेगा, किस तरह से हमको स्विच करना है स्क्रीन शेयर से, तो ये सब लोगों को हम लोग कल सिखाते हैं, क्योंकि ये सबसे मिसिंग लिंक है। हम लोग कल संजय सर, एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा कुछ। हाँ जी बताइए। सर अभी ये 14 डेमो स्टेप चल रहा है, कैसे करना उसके उसका होना बाकी, फॉलो का होना बाकी है। तो मैं समझता हूँ सर मीटिंग कैसे रही, सेशन रखना है आपको, लास्ट कल नहीं हो सकता सर। चलो ठीक है, इसको कल की जगह अगले दिन कर लेंगे। कल आप इसको फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू को पूरा आप वो कीजिएगा सर, डिटेल में, ठीक है? हाँ सर, हाँ जी, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके वो मनोज जी का जो छोटा सर, आपकी आवाज साथ नहीं दे रही है सर। ये क्योंकि कुछ ज्यादा मौसम नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ही खराब है। चलिए कल मिलते हैं सर। यहाँ पे आवाज की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मीटिंग को बिल्कुल, आवाज बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है। आई एम एंडिंग द मीटिंग बिकॉज आवाज बहुत ही गड़बड़ चल रही है, किसी की भी ठीक से नहीं आ पा रही।